टू जीके क्रेजी टुडे। आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का जो सेशन है उसके अंदर जो टॉपिक है वो है ऐतिहासिक काल। ओके, हमने अभी तक तीन ऐतिहासिक काल होते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, तो हम आज ऐतिहासिक काल के बारे में इस वीडियो में जानकारी के बारे में अचीव करेंगे। ओके, तो जीके क्रेजी टुडे की तरफ से आज ये क्लास सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको बढ़िया से अपनी बुक्स के अंदर लिख लिए, और जो फैक्ट टू फैक्ट बात होगी और कोई बात उसका कोई कहानियां बना के नहीं सुनाई जाएगी। आपको पूरी रियलिटी और एक क्वेश्चंस जिस प्रकार की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे फैक्ट ही क्लियर होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो टॉपिक है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का इसके बारे में लिखित प्रमाण जो स्रोत है उपलब्ध हुए हैं उनको पढ़ा भी जा सकता है। ओके, पढ़ा जा सकता है, जो प्रमाण जो मिले हैं उनको पढ़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय है, मतलब कि जो वैदिक काल से लेकर अभी तक का जो समय है उसी काल के अंदर आता है, ऐतिहासिक काल के अंदर। ऐतिहासिक काल में जिसके अंदर टॉपिक है जिस प्रकार की पुरातात्विक, इसके अंदर पुरातात्विक जो है एक है विदेशी यात्राएं, जो विदेशी यात्री आए थे बाहर से, और एक है साहित्य। ओके, साहित्य में है, पुरातात्विक में है कि सिक्के और अभिलेख, सिक्के मिले हैं और अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके हिसाब से। यात्रियों के बारे में डायरेक्टली फैक्ट क्लियर है। धार्मिक और गैर धार्मिक, जो धार्मिक हैं उनके और गैर धार्मिक। अब जैसे धार्मिक में है ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मणों में है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ब्राह्मण में है वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। तो कितने हैं देखिए, ब्राह्मणों में है, गैर ब्राह्मणों में है 2, ओके, जैन और बौद्ध, और ब्राह्मणों में है 6। क्या, वेद, ऋग्वेद और वेदांत और पुराण, उपनिषद और महाकाव्य। ओके, तो इनसे आगे रिलेटेड पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ये अपने की स्ट्रक्चर बनाया है, उसके आधार पे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, देखिए सिक्के, जो सिक्के अपन को मिलते हैं, सिक्कों के आधार न्यूमेरिसेटिक्स कहते हैं, मतलब सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं जिसके अंदर उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिसेमेटिक्स कहा जाता है, न्यूमेरिसेमेटिक्स कहा जाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है। टेराकोटा है जो बोला जाता है, टेराकोटा का सिक्का किसका बना होता है, तो मिट्टी का बना होता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिला है। मौर्य काल के समय जो आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग हुआ है, पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग हुआ है। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं मिलती है, जो 8 सिक्के हैं उन पर लिखावट नहीं मिलती है, केवल चित्र बने हुए होते हैं, जैसे एक सींग वाला जानवर, वैसे सिक्के प्राप्त हुए हैं। ओके, ये पहला धातु का सिक्का है, जो पहला धातु था, ओके, उसका सिक्का है। पूर्ण चांदी के सिक्के मौर्य काल में प्राप्त हुए हैं। पूर्ण चांदी के सिक्के मतलब पूरी चांदी के सिक्के किस काल में हुए हैं, मौर्य काल में प्राप्त हुए हैं। सिक्के का जो सिक्का है उसका शीशे का सिक्का, शीशा होता है, ओके, जस्ता, तांबा, शीशा। शीशे का सिक्का सातवाहन काल से प्रचलित है, सातवाहन काल जो था उससे प्रचलित है। ओके, पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था, यूनान से जो आए थे, ओके, उन शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था, कुषाण शासक थे जो, ओके, उनके द्वारा प्रचलित किया गया था। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुए हैं। और इस समय स्कंदगुप्त शासक था, स्कंदगुप्त जो शासक था, ओके, चंद्रगुप्त का बेटा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त का पिता। चांदी के सिक्के गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय प्रचलित थे, जो चांदी के सिक्के थे वो प्रचलित थे, ओके, गुप्त काल में। मयूर शैली का सिक्का जो गुप्त काल में समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के पुत्र, उनके समय प्रयोग में लाया गया। ओके, इस समय सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था, चांदी के सिक्कों का। ओके, आगे है कौड़ी का प्रयोग। कौड़ी जो आती है, कौड़ियां, ओके, जो महाभारत में वो खेले गए थे उनके बाद कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ करता था। ओके, चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में आया था, और सियाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था।
रुपया का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था, जो जीटी रोड बनाया था। जीटी रोड का जो निर्माण किसने किया था, तो वो भी शेरशाह सूरी ने किया था। ओके, शेरशाह सूरी के समय हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, बंगाल से लेके इलाहाबाद, सॉरी हाँ इलाहाबाद तक, इस्लामाबाद पाकिस्तान तक। ओके, अगला है दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था, और सोने की असरफी का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। अपसरफी का मतलब होता है अंदर कोई मेटल हो और बाहर उसकी झलक जैसे उसकी परतें चढ़ाई हुई हो। ओके, ये हुआ सिक्कों के बारे में कहानियां। अब देखिए विदेशी यात्री जो द्वारा भारत का भ्रमण, अब विदेशी यात्री जो भारत में आए थे उनके बारे में हम भ्रमण करने आए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, हेरोडोटस, हेरोडोटस हिस्टोरी का जो बुक लिखी थी, इनकी बुक है बुके। ओके, बुक जो थी, बुक्स के बारे में बात करेंगे। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी थी इंडिका, और फॉर प्लीज ऑफ द इवलेंट अज्ञात है। टालमी जो था, जो जियोग्राफी लिखा था, जियोग्राफी टालमी के द्वारा, प्लिनी के द्वारा न्यूट्रल हिस्टोरिकस लिखी गई थी, और अबरीन और किताबुल जो है उनके द्वारा हिंदू तदकीक ए हिंद लिखी गई थी। ओके, मार्कोपोलो जो थे उनके चीन का यात्री था। मार्कोपोलो कहाँ का यात्री था, चीन का। फाइयान और फू यू की, जो फाइयान फ्यू की था वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। सॉरी, फाइयान और फू की किसके समय आए थे, और हेवेंगसांग सीयूकी था, हेवेंगसांग सीयूकी वो किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। ओके, अब देखिए कुछ उनके बारे में, जैसे हेरोडोटस और कई रहे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार फिर। फाइयान 399 के अंदर आए थे। फाइक्यू की जो पुस्तक थी इनकी, चंद्रगुप्त सेकंड जैसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उनके दरबार में आया था ये। ओके, और समय भारत जो भवन तथा कौड़ी की चर्चा की गई है। इनकी जो बुक्स है उनमें कौड़ी और भवनों की चर्चा की गई है। ओके, अगला है सुंग चुंग। सुंग चुंग चीन का यात्री था, 512 में आया, भारत आया। यह बंगाल के बोस से मिला हुआ था। ओके, अगला है हवेंगसांग। हवेंगसांग 629 में आया भारत के अंदर, और सियुकी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। ओके, सियुकी हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन और अध्यापन, मतलब कि उसने पढ़ाने का भी काम किया और वहां से पढ़ने का भी काम किया, दोनों काम किया। वहां विद्या का आह्वान भी किया और विद्या ग्रहण भी की। ओके, इस यात्री का जो यात्री थे सभी, उनके अंदर महत्वपूर्ण माना जाता है किसे, तो कुमार माना जाता है यात्रियों का। ओके, आगे देखते हैं। आगे है इतिंग्स। इतिंग जो थे 673 के अंदर भारत आए और चीनी यात्री रहे थे। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियाएं अपने साथ चीन लेकर गए थे। त्रिपिटक थे उनकी 400 प्रतिमाएं भारत लेके गए थे, प्रति। ओके, इनुबुत्ता, ये मार्कोस का रहने वाला था। ओके, मार्कोस जो देश है वहां का रहने वाला था। ये 700 किमी की यात्रा करके महमूद बिन तुगलक के दरबार में आया था। महमूद बिन तुगलक थी उस टाइम दिल्ली सल्तनत, तो वहां आया था। इसने पुस्तक लिखी थी रेहला। रेहला जो पुस्तक लिखी थी फारसी में। ओके, अब्दुल अब्दुल रजाक यह फारस का रहने वाला था, फ्रांस का, और विजयनगर काल में आया था। जो विजयनगर काल जो राजधानी थी भारत की, वहां उस टाइम आया था, हिंदुस्तान की। इसकी पुस्तक जो थी उसका नाम है मतला ए रोहिन। ओके, मतला ए रोहिन। एक कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। ओके, कृष्ण देव राय जो विजयनगर के शासक बने हुए थे। अगला है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब देखिए साहित्य और सत्य दोनों में अंतर होता है। साहित्य ये प्राकृत भाषा से मिलता है। साहित्य जो जैन धर्म है वो प्राकृत भाषा से मिलता है साहित्य। इन्हें इन्हें आगम कहते हैं। ओके, आगम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे 12 अंग है इसमें और 12 उपांग है। आधार अंग सूत्र, ओके, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि पुराण इसके मिलते हैं। बौद्ध साहित्य के अंदर बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ है। ओके,
और जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध, जो जातक ग्रंथ है उसमें महात्मा बुद्ध ने पूर्ण जन्म की 200 कहानियां इसमें लिखी हुई है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पुरानी जीवनी लिखी हुई है। किसमें? ललित विस्तार जो है बुक है, उसके अंदर जो जीवनी लिखी हुई है किसकी? तो महात्मा बुद्ध की। अगरतुक निकाय में 1600 महाजनपदों की चर्चा है। 16 महाजनपदों की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है उसमें जो 3 पुस्तक समूह है, मतलब कि 3 अलग अलग पुस्तकों का समूह है, जैसे 1 भाग, 2 भाग और 3 भागों का समूह है। आगे चलते हैं। अब देखिए सुतुक पिटक ये है सबसे, जो 3 पुस्तकें यही है। ओके, तो अपन देख लेते हैं कि सुत पिटक में यह सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है। ओके, एनसाइक्लोपीडिया लिखा हुआ है। विनय पिटक, जो विनय पिटक और अधिमेय पिटक, ये 3 पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और अधिमेय पिटक। ओके, ये तीनों पिटक लिखे हुए हैं। विनय पिटक से ये सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का प्रवेश की चर्चा की हुई। इस और अधिमेय पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार की चर्चा की गई। महात्मा बुद्ध की जो दार्शनिक विचार थे उनकी चर्चा की गई है। आगे बात की जाती है जिस प्रकार की ब्राह्मण जो थे उनकी बारे में। वेदों की बात की जाए तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके, ज्ञान घेर्थ, जो ज्ञान मिलता है उनमें वो घेर्थ। ओके, ऋग्वेद में क्या मिलता है? घेर्थ। और उससे ब्राह्मणी ग्रंथ जो था उसमें मिलता है, क्या मिलता है? कौशलतिकीय त्रेय। और उपवेद जो है वो है आयुर्वेद। ओके, और ज्ञानी जो प्रजापति। ओके, प्रजापति का जो राजा होता है उसके प्रकार। सामवेद का उद्गाता होता है, और ये पंचवीण होता है। और गंधर्ववेद, ओके, गंधर्ववेद में इसमें चर्चा की गई है, उपवेद है इसका। नारद ज्ञानी है इसका। ओके, यजुर्वेद का अरुण जो तेरे सतप। ओके, तेरे सतप। बौद्ध धनुर्वेद इसका उपवेद है, और ज्ञानी इसका विश्वामित्र है। ओके, अथर्ववेद के अंदर है ब्राह्मण की गोपंथ है वो है। और इसके अंदर उपवेद है शिल्पदेव। ओके, शिल्पदेव इसके उपवेद है। और ज्ञानी है इसका विश्वकर्मा। ओके, विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा अपनी पूजा की जाती है, किस टाइम पूजा की जाती है विश्वकर्मा की? तो कि अपने जिस प्रकार की वर्कर जो काम करते हैं उस टाइम ये विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है, विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। ओके, तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, और हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लें, ताकि वहां से आपको नोटिफिकेशन और अन्य वीडियोस की लिंक मिलती रहे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आपको भी मोटिवेट मिलता रहे। और अन्य वीडियो आपको डाली हुई है। और हमारी जो आवाज़ की प्रॉब्लम है वो हम शूट करने में एक प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम ठीक कर लेंगे जल्द से जल्द। ओके, रिकवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा न्यू ओपन है ये हमारा चैनल, तो इसलिए हमारा ये सेटअप नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर। ओके।